नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। जेपीएससी के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त करने की मांग की है। उनकी ओर से अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच एसीबी से कराने की मांग। जमाल अहमद की ओर से अर्जित सभी चल अचल संपत्तियों, उनके बैंक खातों, कई निवेशों की जांच की मांग। आय से ज्ञात अज्ञात स्रोतों की अविलंब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से गहन जांच कराई जाए। जांच के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जेपीएससी की गरिमा बनाए रखने के लिए तुरंत उन्हें पद मुक्त भी किया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक और पत्र लिखा है बाबूलाल मरांडी ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। और ऐसे में जेपीएससी का आपने देखा होगा कि जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में किस तरह की अनियमितताएं आई हैं, फर्जीवाड़े सामने आए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, छापेमारी भी चल रही है। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इसी खबर पे और भी अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रुचि फोन लाइन बनी हुई है। रुचि, देखिए, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, और जेपीएससी के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त करने की मांग की है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से पत्र लिखा है और जेपीएससी के जो सदस्य हैं जमाल अहमद को पद मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने पत्र के माध्यम से यह लिखा है कि अर्जित जो उनकी आय है वो आय से अधिक संपत्ति है, और एसीबी अगर जांच कर रही है तो इस प्रकरण में भी जांच करे। और जो संवैधानिक संस्था है जेपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था जहाँ से भ्रष्टाचार और अनियमितता हो रही है, तो वह अनियमितताओं की भेंट चढ़ने की बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में उनके पास 3000 से 4000 वर्ग फुट का आलीशान फ्लैट है, और ऐसी सूचना है कि शहर में एक और बड़े फ्लैट की वो तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे में हजारीबाग जिले में भी उनकी कई बेनामी संपत्ति, चल अचल संपत्तियों का जिक्र बाबूलाल मरांडी ने किया है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति के हाथों में युवाओं का भविष्य है वो अकूत संपत्ति अर्जित किए हैं। और ऐसे में उन्होंने यह भी लिखा है कि 2008 में जब उनकी नियुक्ति एज ए लेक्चरर हुई थी, जब वो लेक्चरर के पद पर आए थे, तो उस समय भी भारी धांधली जो है वो हुई थी। और वर्तमान में सीबीआई द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच भी उस समय 2008 में जब वो तत्कालीन लेक्चरर के पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी। तो और देखिए, फिलहाल की अगर जेपीएससी के विवादों की बात करें तो जेपीएससी में सरकार एसीबी द्वारा जांच करा रही है, सीआईडी इसमें जांच कर रही है। और देखिए, जब पूर्व मंत्री, उन्होंने यह भी मेंशन किया है पत्र के माध्यम से कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के दबाव में आकर और तमाम वो नियमों का उल्लंघन करते हुए जमाल अहमद को जेपीएससी का सदस्य नियुक्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक घोटालेबाज जो है कि सिफारिश पर ऐसे पद पर स्थापित कर देना, इस पर देखिए बाबूलाल मरांडी ने, देखिए, बिल्कुल बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा है। अब उस पर क्या कुछ मुख्यमंत्री की ओर से इस पर प्रतिक्रिया सामने आती, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है इस मामले पर? फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा। रुचि, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।